अब वंदे मातरम के बारे में आप जानते हैं, हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसे गाना कहीं भी कंपलसरी नहीं होता है। राष्ट्रगान ही अक्सर सरकारी और आधिकारिक कार्यक्रमों में, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में गाया जाता है। लेकिन वंदे मातरम आपने भी जरूर अपने स्कूलों में गाया होगा, सुना होगा, उसके बारे में पढ़ा भी होगा। वंदे मातरम हमने जो सीखा, आपने जो सीखा होगा, उसके 2 पैराज हैं जो हमने सीखे हैं। लेकिन जो ओरिजिनल जो उसका फॉर्म था, जब लिखा गया था, बंकिम दा ने लिखा था, उसमें 6 पैरा थे। 4 पैरा हटा दिए गए। अब 150 साल वंदे मातरम के लिखने के पूरे होने पर सरकार पूरे देश में 1 साल का उत्सव मना रही है और बीजेपी इसी को मुद्दा बना रही है कि इसके वो 4 पैरा तब क्यों हटाए गए थे। मैं आपको वंदे मातरम के डिबेट शुरू करने से पहले कुछ तथ्य बता दूं। आप कुछ जानते भी होंगे, हो सकता है कुछ ना जानते हो। एक तो हमारा राष्ट्रीय गीत है। बहुत से लोग तो आज इस बात में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रगान क्या है और राष्ट्रीय गीत क्या है। वंदे मातरम गाने की, जैसा मैंने कहा, कहीं बाध्यता देश में नहीं है। आमतौर पर सरकारी, राष्ट्रीय, आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगान ही गाया जाता है, पर हां, स्कूलों में राष्ट्रीय गीत गाने की परंपरा हमेशा से रही है। आजादी के बाद 1947 में ऑल इंडिया रेडियो पर जो पहला गाना बजा था वो भी वंदे मातरम ही था। फिर याद दिला दूं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में इसको लिखा था, ठीक 150 साल पहले। अब 2025 में इसके 150 साल पूरे हुए हैं और इसी का उत्सव सरकार मना रही है। पर हां, वंदे मातरम की जो धुन आप गाते हैं, सुनते हैं, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। वही रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा है। अब ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम क्यों लिखा था, इसका भी एक इतिहास है। आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी याद दिला देता हूं। दरअसल जब अंग्रेज हमारे देश पर राज करते थे, उन्होंने सारे सरकारी कार्यक्रमों में, दफ्तरों में गॉड सेव द क्वीन गाना अनिवार्य कर दिया। ये इंग्लैंड की रानी की तारीफ में वहां एक गाना आज भी आपने सुना होगा, बजता है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी गुस्से में आ गए और उन्होंने ये वंदे मातरम लिख दिया। 7 नवंबर 1875 वो एग्जैक्ट डेट है जिस दिन इसकी रचना हुई थी, 7 नवंबर 1875। और 1882 में ये बंकिम चंद्र जी के पहले उपन्यास आनंद मठ में ये छपा था। 1896 में, यह भी एक तथ्य है जिसका जिक्र प्रियंका गांधी कर रही थी, कि 1896 में सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में ही कलकत्ता में इसे गाया गया था। अब बंकिम चंद्र चटर्जी, पता नहीं आज की पीढ़ी जानती है नहीं जानती है, याद दिला दूं, जाने माने लेखक थे, साहित्यकार थे, बंगाली में भी लिखे, बांग्ला में लिखते थे, हिंदी में लिखते थे। 1869 में उन्होंने कानून की डिग्री भी हासिल की, बाद में डिप्टी मजिस्ट्रेट भी बने, पश्चिम बंगाल सरकार में वो सचिव भी रहे। बहुत सारे लोग रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी में कंफ्यूज भी कर जाते हैं, तो इसीलिए मैंने याद दिला दिया। अब मैं आपको जरा वंदे मातरम का जो हमने हमेशा गाया, सुना, समझा, वो भी जरा एक बार याद कराता हूं और उसका भावार्थ भी समझाता हूं, क्योंकि आज इसी पर पूरे देश में चर्चा भी चल रही है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। आपने पढ़ा होगा, गाया होगा, आपको याद भी होगा। इसका हिंदी भावार्थ क्या है? इसका हिंदी मतलब है, हे मां मैं तुझे नमन करता हूं, तेरी धरती कल कल बहती धाराओं से समृद्ध है, बागों की चमक से उजली है, आनंद की हवाओं से शीतल है, तेरे लहराते खेत हैं, धान हैं, हे शक्ति की मां, हे मुक्त मां। वंदे मातरम। इसका जो दूसरा पैरा है, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। इसका हिंदी भावार्थ दिलचस्प है, सुनिए। तेरी रातें चांदनी के सपनों से शोभित हैं। क्या खूबसूरत लिखा है। तेरी शाखाएं और राजसी झरने हैं, तू पुष्पित वृक्षों में लिपटी है, हे मां तू सुख देने वाली है, तेरी धीमी और मधुर हंसी है, मां मैं तेरे चरणों को पूजता हूं, तेरी मधुर और धीमी वाणी है, मां मैं तुझे प्रणाम करता हूं। वरदान भी देती है। तो ये जो 2 पैरा हैं वंदे मातरम के, यही हमने गाए, सुने, समझे, पढ़े हैं। 4 पैरा हटा दिए गए, उन पर आगे मैं बताऊंगा आपको उसमें क्या लिखा था। अब जब ये डिबेट शुरू हुई, बहस शुरू हुई, आपको याद दिला दूं, कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई वंदे मातरम पर हुए विवाद के लिए, और उसमें रखा किसे? बड़ी बड़ी हस्तियां थी। रविंद्रनाथ टैगोर,
जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा, और वंदे मातरम की धुन इन्होंने ही बनाई थी। इनको रखा, सुभाष चंद्र बोस को रखा, अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू। अब नेहरू जी रविंद्रनाथ टैगोर को चिट्ठी लिखते हैं। वो कहते हैं, वंदे मातरम की पृष्ठभूमि समझने के लिए मैं आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ रहा हूं। मुझे लगता है इसकी पृष्ठभूमि की वजह से देश के मुसलमानों को परेशानी हो रही है। आनंद मठ, इस पर बहुत विवाद हुआ है, जो बंकिम दा ने लिखा था। इस पर टैगोर क्या लिखते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं, वंदे मातरम के पहले 2 छंद में किसी को समस्या नहीं हो सकती। ये इतने प्रभावशाली हैं कि अन्य छंदों को छोड़ा जा सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं नेहरू जी को कि बाकी 4 छोड़ भी दें, कोई परेशानी नहीं। अब मुस्लिम लीग जो बार बार इसका विरोध कर रही थी, उसको क्या दिक्कत थी वो भी आपको मैं जरा बता दूं। मुस्लिम लीग को पहली आपत्ति यह थी कि वंदे मातरम में खासतौर से आगे के, जो शुरू में भी है और खासतौर से आगे के 4 पैरा हैं, उनमें हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है और इस्लाम में आपको पता है मूर्ति पूजन स्वीकार नहीं है। दूसरी आपत्ति यह थी कि जिस आनंद मठ उपन्यास से इसे लिया गया है उसमें बहुत सी मुस्लिम विरोधी बातें लिखी गई हैं, इसीलिए इसको हम स्वीकार नहीं करते। महात्मा गांधी क्या लिखते हैं, यह भी दिलचस्प है। महात्मा गांधी कहते हैं, एक समय महात्मा गांधी लगता है ये मानकर चल रहे थे कि यही राष्ट्रगान हमारे देश का बनने वाला है, बन गया, इतना लोकप्रिय हो गया था ये। गांधी जी लिखते हैं, जहां अन्य राष्ट्रगानों में दूसरों के लिए अपमानजनक भावनाएं होती हैं, वंदे मातरम ऐसे दोषों से मुक्त है। कवि ने मातृभूमि की व्यंजना के लिए हर संभव विशेषणों का उपयोग किया है। अब हमें इसे साकार करने की कोशिश करनी है। मतलब वो शायद चाहते थे मन से कि यही राष्ट्रगान बन जाए, लेकिन जब विवाद हुआ तब गांधी जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं, यह गीत धार्मिक पुकार नहीं है, राजनीतिक पुकार है। मुसलमानों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फिर अंत में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में यह घोषणा की जाती है। आखिरी सेशन था और अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी बने। उन्होंने लिखा, घोषणा जो हुई उन्होंने ही की थी, उसमें कहा गया, रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा जन गण मन राष्ट्रगान होगा। आजादी की लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाने वाले वंदे मातरम गीत को भी इसके बराबर दर्जा दिया जाएगा।